Allah akbar. Teşekkür ederim. नाम उर्जीबा है। 2010 की जो हम लड़ रहे हैं, 1 डिकेड पूरा होने को आया है, वही डेज रिपीट हो रहे हैं क्योंकि 1 डिकेड के बाद वो डेज भी वापस से आ जाते हैं। लाइक जुम्मा के दिन उनको पकड़ा, ये हमारे लिए बड़ी मौत थी कि उन्हीं दिनों को हमें वापस से देखना पड़ा। हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम उन्हीं रास्तों से चलते हैं, उसी थाने से गुजरते हैं, उसी हॉस्पिटल से गुजरते हैं, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है आगे बढ़ना। मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, बस जस्टिस सिस्टम से है। मेरा बस इतना ही कहना है कि यहाँ का जस्टिस सिस्टम इतना पुअर क्यों है। अगर यहाँ पे 11 साल लग गए सिंगल जस्टिस के लिए, तो सोचिए कि कश्मीर में आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले ताकि हम भी अपनी लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ पाएँ। मैं क्लियरली तो नहीं कह सकती क्योंकि 21 अगस्त को जब भाई को बेल मिली, ओपन कोर्ट मैजिस्ट्रेट में उनकी बेल हो गई 1 बजे, लेकिन 7 बजे तक उन्हें फिर से थाने में इलीगली बंद रखा गया। 7 बजे उन्हें फिर से स्किम्स लिया गया जहाँ पे डॉक्टर्स ने कहा ही इज़ ओके, उन्होंने कोई चेकअप नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन नेक्स्ट डे ही स्टार्ट ब्लडिंग थ्रू हिज माउथ। उनको बहुत ब्लड आ रहा था मुँह से, लाइक बाल्टी हमने पकड़ी उसमें ब्लड बहुत आ रहा था। भाई को कुछ कर रहे थे, भाई बोल रहा था मेरे साथ कुछ मत करो क्योंकि मुझे चेस्ट को बहुत लग रहा है। हमें नहीं पता था इसके अंदर के हालात क्या है। लेकिन जब हम उसके बाद गए, CT स्कैन हुआ, उसके बाद जब क्लियरली फिर पता चला कि भाई के साथ हुआ क्या है। डॉक्टर ने कहा आपका भाई 85% डेड है, किडनी और लंग्स पूरे बर्स्ट है, बस दुआ कीजिए। हम कोशिश करेंगे पूरी बचाने की, बट यू हैव टू प्रे क्योंकि इसे बचाना मुश्किल है, इसे ऑलरेडी बहुत मारा गया है। और मैं बताना चाहती हूँ कि रात के वक्त भी उसे टॉर्चर किया गया था। जब भाई घर आ गए, ही वॉज चेंजिंग हिज क्लोथ्स, तो मुझे उनकी पीठ पे नज़र पड़ गई जिस पे कील के निशान थे। उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे। मैं वो नहीं भूल सकती, इसलिए मैं उससे कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। नो डाउट यहाँ पे बोलेंगे पीछे हटो, कुछ करो, बट मैं बैक स्टेप नहीं करने वाली हूँ। अगर मैंने इस इंसाफ के लिए बात उठाई है तो मैं तब तक जाऊँगी जब तक इंसाफ मिलेगा नहीं, जब तक इनका आंसर मिलेगा नहीं कि ये लोग आखिर में कहना क्या चाहते हैं, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। सो आई वांट टू नो कि इंसाफ कहाँ पे है। आपने कोर्ट के साल तक कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, 8 साल तक हमें लटकाया गया कोर्ट कचहरी में वगैरह, हमें रोज़ जाना पड़ता था। उसके बाद 8 साल बाद FIR काटा गया। लेकिन अब पता नहीं कोर्ट भी क्यों खामोश है कि 42 डेज़ की अगर इन्हें मोहलत दी गई थी, इन्हें क्यों नहीं 42 डेज़ के बाद बोला गया कि चार्जशीट कहाँ है, जबकि 3 साल और बढ़ गए, चार्जशीटें लोग पेश नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन PM नरेंद्र मोदी से है कि अगर उन्होंने कहा था 2019 में कि नया कश्मीर आएगा, मैं उनसे कहती हूँ ये नया कश्मीर कैसा है जिसमें 8 साल FIR काटने को लगे और 3 साल चार्जशीट को लगे। तो मेरा सवाल उन्हीं से कि वो ये बात प्रूफ करे, अगर उन्होंने 2019 में ये बात कही थी वो प्रूफ करे कि जस्टिस सिस्टम कहाँ है, तो नरेंद्र मोदी को ही अब ये हल करना पड़ेगा।